जब अपने ही तुम्हें दुख दें तब सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि संसार में सबसे गहरा घाव शत्रु नहीं देता, सबसे गहरी पीड़ा वह देता है जिसे तुमने अपना समझा था। जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपने समय का दान किया, अपनी भावनाओं को समर्पित किया, यदि वही तुम्हें अनदेखा कर दे, तुम्हारी निष्ठा का मूल्य न समझे, तुम्हारे प्रेम को साधारण समझ ले, तब मन टूटना स्वाभाविक है। आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी हो जाता है और बार बार यही प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु याद रखो, जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनों के दिए हुए दुखों से तपकर अधिक मजबूत बनता है। इसीलिए दुख मिलने पर रोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य करना, क्या मेरा जीवन केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है? यदि उत्तर नहीं है तो फिर किसी के बदल जाने से तुम्हारा अस्तित्व क्यों बदल जाए? अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करो कि कोई तुम्हारी मुस्कान छीनने का साहस न कर सके। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दो। यदि तुम उसके कारण दिन रात पीड़ा में डूबे रहोगे तो वह एक बार दुख देगा, पर तुम स्वयं को 1000 बार दुख दोगे। यही सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए शांत हो जाओ, धैर्य रखो, समय को अपना कार्य करने दो। रुला रहा है वही अनुभव एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का ये नियम है कि जहां अपेक्षा अधिक होती है वहीं पीड़ा भी सबसे अधिक होती है। तुम किसी अजनबी से उतनी आशा नहीं रखते जितनी अपने लोगों से रखते हो। इसीलिए जब वही अपने बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया बदल गई। परंतु सत्य यह है कि दुनिया नहीं बदलती, केवल तुम्हारा भ्रम टूटता है। और कभी कभी भ्रम का टूटना ही सबसे बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भ्रम में जीता है तब तक वो वास्तविकता को नहीं पहचानता। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ, अपने स्वार्थ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है, उसी दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। तब तुम किसी से घृणा नहीं करोगे, किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रखोगे। तुम केवल इतना समझोगे कि जिसने जैसा कर्म चुना है वैसा ही फल भी उसे प्राप्त होगा। तुम्हें उसके कर्म का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कार्य केवल अपने मन को पवित्र रखना है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें अधिक समय तक विचलित नहीं कर सकता। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपने धैर्य की शक्ति बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति दुख सहकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे फिर संसार की कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। जब अपने ही तुम्हें पीड़ा दें, तब अपने मन को बार बार यह मत समझाओ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि अपने मन से ये कहो, ये समय भी बीत जाएगा। संसार में कोई भी सुख सदा नहीं रहता। तुम्हारा कार्य केवल अपने मन को पवित्र रखना है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें अधिक समय तक विचलित नहीं कर सकता। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपने धैर्य की शक्ति बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति दुख सहकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे फिर संसार की कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। जब अपने ही तुम्हें पीड़ा दें, तब अपने मन को बार बार यह मत समझाओ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि अपने मन से ये कहो, ये समय भी बीत जाएगा। संसार में कोई भी सुख सदा नहीं रहता, तो कोई भी दुख भी सदा नहीं रहता। जो आज तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा है, वही कल तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर तुम्हें नई शक्ति देगा। इसीलिए अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहाओ, उन्हें अपने संकल्प की अग्नि बना दो। देखो, वृक्ष पर सबसे अधिक पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर मीठे फल लगे होते हैं। उसी प्रकार जीवन में सबसे अधिक चोट भी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके भीतर प्रेम, सच्चाई और विश्वास अधिक होता है। इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़ना। किसी के बदल जाने से अपने संस्कार मत बदलना। यदि कोई तुम्हारी भलाई का मूल्य नहीं समझ पाया तो ये उसकी कमी है।
तुम्हारी नहीं। तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। अंधेरा कभी दीपक को समाप्त नहीं करता यदि दीपक स्वयं जलना न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात सदैव स्मरण रखना, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसने तुम्हें भुला दिया, जिसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, उसके पीछे भागने से केवल तुम्हारा आत्मसम्मान टूटेगा। प्रेम मांगा नहीं जाता, सम्मान छीना नहीं जाता, अपनापन मजबूरी से नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह बिना बुलाए भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख रोकने का प्रयास कर लो, वो एक दिन अवश्य चला जाएगा। इसलिए जाने वालों को जाने दो, उनका मार्ग मत रोकना। क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोगों के आने का स्थान बन सके। यदि तुम पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहोगे तो नई खुशियां तुम्हारे द्वार तक आकर भी लौट जाएंगी। अपने हृदय को इतना विशाल बना लो कि उसमें शिकायतों की जगह क्षमा बस जाए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ कि किसने क्या किया। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस घटना को अपने मन का कैदी बनाकर स्वयं को प्रतिदिन दुख देना बंद कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात बहुत गहरी हो जाती है तब लोग समझते हैं कि अब कभी प्रकाश नहीं आएगा, परंतु उसी गहरी रात के बाद सबसे सुंदर प्रभात जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में भी यदि दुखों की रात लंबी हो गई है तो घबराओ मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि नया प्रभात आने की तैयारी हो रही है। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को कटु मत बनने दो। जिसने तुम्हें रुलाया है उसके लिए ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। तुम्हें किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। समय धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, पर जब उसका निर्णय आता है तब बड़े बड़े अभिमान मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, दुख में कोई वचन मत देना, और अपनों की कठोर बातों को अपने जीवन का अंतिम सत्य मत मान लेना। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और उसी समय के साथ तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। बस अपने विश्वास को मत टूटने देना। जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूट गया उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी, और जिस दिन तुमने दुख के बीच भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय आरंभ। मन को यह समझाना सीखो कि संसार में हर संबंध हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के साथ लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हारे बिना एक पल भी रहना स्वीकार नहीं किया था, वही एक दिन तुम्हारी उपस्थिति को भी अनदेखा कर सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी मुस्कान पर अपनी खुशी जताई थी, वही तुम्हारे आंसुओं को देखकर भी मौन रह सकता है। यह सुनकर मन अवश्य टूटता है, हृदय में पीड़ा उठती है, और भीतर से आवाज आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। परंतु उसी क्षण स्वयं को संभाल लेना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने टूटते हुए मन को भी संभाल लेता है वही जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। यदि हर दुख तुम्हें बिखेर देगा तो जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन यदि हर दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा तो एक दिन दुख भी तुम्हारे सामने हार मान लेगा। कभी इस बात का शोक मत करना कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया। शोक इस बात का भी मत करना कि किसी ने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। शोक केवल तब करना जब तुम स्वयं अपने आत्मसम्मान को भूल जाओ, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन सम्मान है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, अवसर चला जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन यदि मनुष्य स्वयं की दृष्टि में गिर जाए तो उसे उठने में बहुत समय लगता है। इसीलिए किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को मत तोड़ो। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी अपनी पहचान ही खो जाए। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे लाख शब्द कह दो, फिर भी वह तुम्हारे मन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब मनुष्य भीड़ के बीच खड़ा होकर भी
स्वयं को अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं लेकिन अपना कोई नहीं लगता। मुस्कान चेहरे पर होती है पर भीतर आंधी चल रही होती है। ऐसे समय में स्वयं को कमजोर मत समझना। यही वह समय होता है जब भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है। क्योंकि जब बाहर से सहारा मिलना बंद हो जाता है तब भीतर का सहारा जन्म लेता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे फिर किसी के साथ छोड़ देने का भय नहीं रहता। उसकी शक्ति उसके भीतर बस जाती है। उसका विश्वास दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपने धैर्य पर टिक जाता है और यही धैर्य एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का उसने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। ध्यान रखना, जो तुम्हें दुख देता है वह हमेशा तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कई बार वही व्यक्ति तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है। यदि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहता तो तुम कभी मजबूत बनना नहीं सीखते। यदि हर व्यक्ति तुम्हारा साथ देता रहता तो तुम कभी स्वयं पर भरोसा करना नहीं सीखते। यदि कभी विश्वास न टूटता तो तुम लोगों को पहचानना नहीं सीखते। इसीलिए हर पीड़ा अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। बुद्धिमान वही है जो आंसुओं के बीच भी उस शिक्षा को पहचान ले। जो केवल रोता रह गया उसने दुख पाया, लेकिन जिसने दुख से सीख ली उसने जीवन जीत लिया। जब कोई अपना बदल जाए तब बार बार उसके पुराने व्यवहार को याद करके स्वयं को मत रुलाओ। जो समय बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो शब्द कहे जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जो हृदय टूट चुका है उसे भी उसी रूप में वापस नहीं पाया जा सकता। लेकिन इतना अवश्य किया जा सकता है कि उस टूटे हुए हृदय से एक नया साहस जन्म ले। अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि अब किसी के व्यवहार से मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेरा जीवन मेरे विचारों से चलेगा। मेरी शांति मेरे धैर्य से बनेगी। मेरी मुस्कान मेरे विश्वास से लौटेगी। और जिस दिन यह संकल्प सच्चा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे दुख की जंजीरें टूटना प्रारंभ हो जाएंगी। समय बहुत विचित्र है। जब सुख आता है तो लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, और जब दुख आता है तो लगता है कि अब जीवन भर यही रहेगा। परंतु सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह न सुख को रोकता है न दुख को। इसलिए दुख के समय धैर्य रखो। आज जो पीड़ा असहनीय लग रही है कुछ समय बाद वही केवल एक स्मृति बन जाएगी। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। अच्छा हुआ मैंने अपने विश्वास को जीवित रखा। क्योंकि यदि उस दिन मैं हार मान लेता तो आज यह नया जीवन कभी नहीं देख पाता। जब कोई अपना तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे तब उसे बार बार अपनी सच्चाई सिद्ध करने का प्रयास मत करो।